लेकिन ये भी एक संयोग है कि जिस दिन घटना घटी थी उस दिन उस रात में भी यहाँ विद्यार्थी परिषद की बैठक में हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर अशोक कड़ेल जी और हमारी परिषद की पूरी टीम संयोग से उस दिन भोपाल में ही थी। रात के समय गैस लीक होने में हम एमएलए रेस्ट हाउस थे। बाद में उस घटना का मैं जब भी याद करता हूँ तो सिहरन आ जाती है। लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2 दिन तक पूरा भोपाल का जो दृश्य बना वो वाकई बहुत दर्दनाक था। फिर घटना के 20 साल बाद तक भी निष्ठुरता की सीमा तोड़ते हुए तत्कालीन शासन व्यवस्था ने न तो उसको चलने से रोका, न इसके भविष्य का परिणाम से उनको कोई असर हुआ। ये एक संयोग है कि इस प्रकार के सारे निर्णय करने में हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रदेश की जनता के हित में किसी प्रकार की कोई भी निर्णय की अपेक्षा हो तो निर्णय त्वरित गति से करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय किया। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी प्रकार के विभागों के अलग अलग परामर्श, सभी प्रकार के सुझावों के बलबूते पर हमने भोपाल से लगभग 358 टन यूरेनियम कार्बाइड का कचरा, जिसमें 60% से ज़्यादा स्थानीय मिट्टी है, लगभग 40% सेवन नेफ्थॉल और अन्य प्रकार के केमिकल से जुड़े अपशिष्ट है। सेवन नेफ्थॉल रेसिड्यूस मूलतः मिथाइल आइसोसाइनाइड और कीटनाशकों को बनाने में सह उत्पाद की भूमिका में रहता है और इसका जहरीलापन भी वैज्ञानिकों के शब्दों में 25 साल में लगभग पूरा हो जाता है। ये उल्लेखनीय बात है कि घटना को 40 साल हो चुके हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कई सारी जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं का अपने आप इस बात का उत्तर मिल जाता है। और ये इस बात का भी उत्तर है कि 40 साल से ही हम सब उस कचरे के साथ भोपाल में रहते आए हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से आ रहा है, भोपाल में ये कचरे के साथ ही सारे लोग रहते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को स्मरण में भी रखना है कि जिस बात को तथाकथित लोग एक आशंका से मन में लाते हैं, उनके लिए सारी बातों को समझाने के लिए मैंने बात कही है। इस कचरे के निपटान की प्रक्रिया में दुनिया में शायद ही इतना गहन परीक्षण किया होगा। भारत सरकार की विभिन्न संस्थाएं जैसे नीरी, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय समय पर किए गए अध्ययन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत किए गए सभी प्रतिवेदन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय को मार्च 2000 में दिए गए निर्देश, जिस 2013 में ही केरल राज्य की कोच्चि स्थित हिंदुस्तान, ये कोच्चि के संस्थान में 10 टन यूरेनियम कार्बाइड के समान कचरे का परिवहन कर ये हम पीथमपुर में ला करके जला करके इसका एक बार परीक्षण किया गया था। TSDF ट्रायल रन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में, और इसको सफलता के साथ न केवल तत्कालीन समय जलाया बल्कि इसका परीक्षण की रिपोर्ट वैज्ञानिकों की उपस्थिति में पुनः सुप्रीम कोर्ट में भी प्रतिवेदन के साथ उपस्थित की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर 2014 अप्रैल में पुनः UCIL कचरे का 10 मीट्रिक टन ट्रायल भारत सरकार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के निगरानी में TSDF पीथमपुर में पुनः इस प्रकार का इसका परीक्षण किया गया था और वीडियोग्राफी भी कराई गई और उसके समस्त निष्कर्षों को शपथ पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया था।
2015 तुरंत सफलतापूर्वक किया जाकर के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रायोगिक निपटान की समस्त रिपोर्ट पुनः सुप्रीम कोर्ट में हमने प्रस्तुत की। इन समस्त रिपोर्ट में से स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया इस कचरे के निपटान से वातावरण में कोई किसी प्रकार का नुकसान स्पष्ट नहीं हुआ है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी रिपोर्ट के परीक्षण के पश्चात ही आगे बढ़ने के लिए और उसे नष्ट करने के लिए हमें निर्देशित किया। इन सब कोर्ट और जानकारी के बाद ही चीफ सेक्रेटरी को बताया गया था कि आसपास के गांवों के स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण, फसल की उत्पादकता पर प्रभाव, केंद्रीय जल स्रोतों के गुणवत्तापूर्ण परीक्षण और तीनों विधाओं में पाया गया कि ये इस प्रकार की कोई भी कोई भी नुकसान नकारात्मक परिणाम नहीं आया और इसीलिए इस कचरे निपटान की सारी प्रक्रिया में शासन ने हमारी अपनी गंभीरता रखते हुए इस तरह से पढ़ने का प्रयास किया कि सालों पुरानी एक परेशानी, इस परेशानी से निपटने के लिए योग्य मार्गदर्शन वैज्ञानिकों की उपस्थिति में क्रमशः इस दिशा में ठोस कदम उठाया जाए और सभी प्रकार की टीमें जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य लोगों की उपस्थिति में इस प्रकार से इस कचरे का निपटान किया जाए और हमने इसी आधार पर कल अपने यहाँ से भोपाल से ये कचरे को पहुँचाया भी है और मुझे इस बात का संतोष है कि अभी तक की हमारी सारी गतिविधियों में जो हमने निर्णय किया था वो शांतिपूर्वक रहा। पूरा प्रदेश का कहीं भी किसी प्रकार की कष्ट हो जाए ये हमारे सबके लिए विषय देता है। इसीलिए हमने हमारे यहाँ के बाद दोपहर में हमारा प्रयास भी है कि हम सभी लोगों को विश्वास में लेकर चलें, सभी लोगों को सारी जानकारी पारदर्शिता के साथ सामने रखें और इस मुद्दे का राजनीतिकरण न होने दें, क्योंकि ये जो केवल तत्कालिक रूप से तो लोग राजनीतिकरण करते हैं, लेकिन लंबे समय तक हमको अगर आगे बढ़ना तो गंभीरता के साथ बढ़ना और सभी जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास मिले। इसलिए हमने प्रभारी मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय को कहा है कि वो धार में दोपहर में बैठक लेकर के 3 बजे इसके विस्तार से अपनी वहाँ के प्रतिनिधियों को भी विश्वास में लेकर के अपनी बात कहे और कुल मिलाकर के ये जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी इस प्रक्रिया को पूरी एक तरह से पारदर्शिता के साथ समय सीमा में इसके संबंध में धीरे-धीरे इसका एक तरह से संकट का या जो एक अपनी एक टारगेट है उस टारगेट पे लक्ष्य की प्राप्ति करना। सर ये मान के चले कि सर निष्पादन के बाद यूनिट कार्बेट जो पूरी तरीके से मुस्तैद से करते हैं ये इसीलिए तो सारा किया गया है इसी पूरे भाव से कि किसी को कोई कष्ट नहीं हो, किसी प्रकार की कोई भी आशंका, कोई भी मन में प्रश्न, सारी चीजें योग्य वैज्ञानिक मार्गदर्शन में किया जा रहा है और उसी तरफ से आगे बढ़ रहा है और हम अपने हर जनप्रतिनिधि को विश्वास में लेके चलना चाह रहे हैं। ये अलग बात है कि राजनीतिक चश्मे के कारण से कोई कुछ कहे तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता हूँ। खास करके मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि बीती दाई विचार दे आप कष्ट तो उन्हीं की तरफ से खड़ा हुआ था। उनके शासनकाल में ये फैक्ट्री चल रही थी। फैक्ट्री के चलने के बाद 20 साल तक सरकार भी उनकी थी, उनने उस समय कुछ नहीं किया और इस कष्ट से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अगर हम इसका समाधान कर रहे हैं और वो भी 2 महीने राजनीति नहीं चलती। बीथरपुर में आके विरोध करते और भोपाल में कुछ नहीं बोलते। भोपाल के लोग कांग्रेस के बारे में विचार नहीं करते। भोपाल हो, मध्य प्रदेश का कोई हिस्सा हो, देश का कोई हिस्सा हो, प्रधानमंत्री के नेतृत्व विकास पर जनहित खास करके ऐसी कष्टकारी व्यवस्थाओं में सरकार को योग्य मार्गदर्शन संबंधित विषय के विशेषज्ञों के साथ जो मिलेगा हम लगातार उस पर ठोस धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो माया नीचे सो घड़ा ऋतुवाय
अभी जो हुआ है उसके बारे में पूरा बता दिया, बाकी समय के साथ गैस पीड़ित संगठन है जो लोग हैं स्थानीय लोग उनको क्लियर करने के लिए कुछ सरकारी तौर पे इंतजाम सीधे संवाद कर रहे हैं क्या लोग, क्योंकि बड़े डाउट्स हैं लोगों के मन मैंने में। क्या कहा कि माननीय प्रभारी मंत्री विधायक श्रीमान कैलाश विजय हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, वो सभी जनप्रतिनिधियों में बैठक ले रहे हैं, विस्तार से बात बता देंगे। यही बात गैस पीड़ित संगठन हो या फिर कांग्रेस, सागर का जो पानी है वो इंदौर की जनता तक पहुंचता है, इस बात में ये कहते हैं कि ये पानी अगर दूषित होगा। एक बात ये समझिए, दिन में वो जब बैठक करेंगे तब बता भी देंगे। दूसरी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके निपटारे से जलाई जाएगी, वो नीचे सीमेंट कंक्रीट के ठोस आधार के बाद जलाई जाएगी और राख को भी उठा करके अपने कंटेनर में रखेंगे। तो पानी का आ गया और कहाँ से नीचे पहुंच गया वो बता दे। उनके आकाओं ने पानी पहुंचाया ये भोपाल मरने के लिए, जो प्रश्न उठाया उनके बाप के किस्से बताने पड़े। सर, इस बड़े कार्य के लिए नए साल का पहला दिन चुना गया, कोइंसिडेंस है या यही प्लान? देखिए, दिन बराबर है 362। कोई विक्रम उत्सव से गिरेगा तो उसका पहला दिन गुड़ी पड़वा आती है। सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि हमको सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करना और अपने जनता के बीच जागरूकता के साथ, सरकार की चैतन्यता के साथ सभी प्रकार से जनता को हानि से बचाने के जो उपाय हो सकते हैं वो सब करते हुए ठोस कार्रवाई करें। सर, ये सौरभ शर्मा जो रेड मामला तो 40 साल बाद कचरे से मुक्ति मिली है राजधानी भोपाल को, जहरीले कचरे से। उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 40 साल हम कचरे के साथ रहे, कचरे से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कहना, इस मुद्दे पर हमारी सरकार संवेदनशील है। जो कचरे को पीथमपुर शिफ्ट किया गया है और उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। महत्वपूर्ण बातें, कई अहम बातें उन्होंने कही हैं और कहा है कि इस मुद्दे को लेकर सरकार काफ़ी संवेदनशील है। 40 साल तक भोपालवासी कचरे के साथ रहे, कचरे से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं। सरकार गंभीरता से, संवेदनशीलता से इस पर विचार विमर्श कर रही है और फैसला ये लिया गया है। यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जो शिफ्ट किया गया पीथमपुर, कचरा जलाने पर राजनीति ना हो, ऐसा भी कहना है। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया, उस पर सीएम कहते हैं कि कचरा जलाने पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जनता के हित में फैसला लिया गया है, लोगों की शंकाओं को दूर किया जाएगा। जितनी भी शंकाएं हैं लोगों की, उससे दूर किया जाएगा, ये कहना है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए।